दोस्तों, जमाना कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन रिश्तों की जो अहमियत है, जो उसकी पवित्रता है, वो हमेशा बरकरार रहती है। लेकिन मौजूदा दौर में जो घटनाएं सामने आती है, उसमें अक्सर रिश्तों को तार-तार और शर्मसार किया जाता है। आज जो घटना मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये एक जीजा और साली के बारे में है। दरअसल कहा जाता है कि जीजा और साली का रिश्ता भाई बहन की तरह होता है, लेकिन मौजूदा दौर में इन रिश्तों को भी हवस के आग में झोंक दिया गया है। दरअसल एक जीजा जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो अपनी साली को अपने घर पर बुला लेता है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे फंसाकर उसके साथ लगातार कई महीनों तक सेक्स करता है। उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर अपनी पत्नी को वो धमकी देता है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है, तो अपनी बहन को भी इस घर में रखना पड़ेगा, इसलिए कि उस जीजा को अपनी साली की लत लग चुकी थी। उसके बाद जो घटना घटती है, वो यकीनन शर्मसार कर देने वाली है। इस घटना की पूरी सच्चाई को आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अजमत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला से एक बेहद दर्दनाक और शर्मनाक और जीजा साली के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दोस्तों, बदायूं जिला का एक गांव है, बिसौली थाना क्षेत्र। वहां एक महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जाहिर सी बात है, किसी भी घर में कोई भी औरत जब प्रेग्नेंट होती है, तो वो अपनी छोटी बहन को अपने काम काज में हाथ बटाने के लिए अपने घर पर बुला लेती है। इसी तरीके से वो महिला भी अपने पति को कहती है कि मेरी छोटी बहन को आप यहाँ बुला ले, ताकि मुझे जो काम काज करने में दिक्कत होती है, उसमें वो मेरा हाथ बटाएगी और मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। लिहाजा उसका पति फौरन बोलता है, हाँ अच्छा होगा, बुला लो। जब उसकी साली उस घर पर आ जाती है, तो वो साली को देखते ही उसकी नीयत खराब हो जाती है। दरअसल उसकी साली जवान हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, जब साली जवान हो, खूबसूरत हो, हसीन हो, तो जीजा का दिल डोलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने किरदार के बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन आज के डेट में ऐसे लोगों की बहुत कमी है। ऐसे लोग बहुत कम मात्रा में रह गए हैं जो साली को अपनी बहन की तरह समझते हैं। लिहाजा जीजा अपनी साली को कभी शॉपिंग कराने, तो कभी मार्केट घुमाने, तो कभी कुछ खिलाने, तो कभी कुछ पिलाने, तो कभी उसके साथ मस्खरी करता, कभी हंसी मजाक करता। ये हंसी मजाक धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया, दोनों को ही पता नहीं चला। जब भी दोनों को मौका मिलता, तो दोनों सेक्स करने के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ तैयार रहते थे। ये सिलसिला कई महीनों तक चला। इसी दौरानिये में उसकी बीवी को डिलीवरी हो गया और वो बाप बन गया। लेकिन तब तक वो अपनी साली को भी 5 महीने की प्रेग्नेंट कर चुका था। जब ये बात उसकी बहन यानी उसकी पत्नी को पता चला, तो उसने अपने मायके वालों को, अपनी मम्मी पापा को बताया। लिहाजा वो लोग जब ये सुने, तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसने ये क्या गलती कर दी अपनी बेटी को अपने दामाद के घर भेजकर। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। लिहाजा उसने अपने दामाद को बहुत डांटा फटकारा, तो उसके दामाद ने अपनी साली का गर्भपात करा दिया। लेकिन इतने से ही बात नहीं बनी, इसलिए कि साली की जीजा को लत लग चुकी थी। जब तक वो साली को देख नहीं लेता या उसके साथ सेक्स नहीं कर लेता, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच हमेशा झगड़ा रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को साफ बता दिया कि जब तक तुम अपनी बहन को अपने घर में नहीं बुलाओगी, तब तक मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। पत्नी सोची कि गुस्से में है, बोल दिया है, शांत हो जाएगा, बाद में समझा दिया जाएगा और मान जाएंगे। लेकिन उस पति के सर पर हवस का नशा और भूत सवार था। वो अपनी साली को वो अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा था, अपनी जागीर समझकर उसे यूज कर रहा था। लेकिन पत्नी इस बात से अनजान थी कि उसका पति किस हद तक जा सकता है या कौन सा खौफनाक कदम उठा सकता है अपनी पत्नी के खिलाफ। लिहाजा एक दिन वो गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी पत्नी को बोला कि अभी के अभी अगर तुम मेरी साली यानी अपनी बहन को इस घर में नहीं बुलाई,
तो इस घर में तुम भी नहीं रह सकती। लिहाजा वो मजबूर होकर अपने घर वालों को फोन करती है। घर वाले जब अपने दामाद को डांटते हैं तो वो और भी गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी को घर से हमेशा के लिए निकाल देता है। जब ससुराल वाले ये देखते हैं कि उसका दामाद अब हद से बढ़ रहा है और इसके नाक में नकेल डालना चाहिए, तब वो मजबूर होकर अपने दामाद के खिलाफ बिसौली थाना क्षेत्र में जाकर एक एफआईआर करवाते हैं और अपने दामाद की सारी करतूत एफआईआर में तहरीरी शक्ल में देते हैं। लिहाजा पुलिस फौरन ही एक्शन लेती है और उस रेपिस्ट दामाद को अरेस्ट करके छानबीन आगे की शुरू कर देती है। तो देखा दोस्तों, ऐसे भी दामाद है या यूं कह लीजिए ऐसे भी जीजा है जो अपनी साली को बजाय बहन समझने के अपनी घरवाली समझकर उस पर धौंस जमाता है, धमकियां देता है और उसके साथ हर वो घिनौना काम करता है जो एक जीजा को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। लेकिन दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमारे समाज के अंदर अब सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में रोज घटती है। ऐसे घटनाओं पर अगर लगाम लगाना है तो उन घर वालों को भी ऐसी चीजों के ऊपर पैनी नजर रखनी होगी जिससे कि उसके घर की इज्जत सलामत रहे, बरकरार रहे। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ऐसे रिश्ते हैं उनको शर्मसार करना नहीं, बल्कि ऐसे रिश्तों के बीच में जो गलत रिश्ते पनप जाते हैं, अवैध संबंध बन जाते हैं और जिससे समाज के अंदर उस खानदान की रुसवाई होती है, उस खानदान का नाक कटता है, उससे बचाना और अवेयर करना हमारा मकसद होता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखकर अवेयर हो सकें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम और टॉपिक पर अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आप लोगों के लिए आता रहूं। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर किसकी गलती है, माँ बाप की या फिर उस बहन की जिसने अपनी बहन को अपने घर बुलाया अपने काम काज में हाथ बटाने के लिए, अपनी सुविधा के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।